हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल विकासपुरा में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुपद एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का भाग कैसे किया जाता है, साथ ही साथ एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, कब होगा कब नहीं होगा, साथ ही साथ त्रिघातीय चतुर्घातीय बहुपद का शून्य का निकालना सीखेंगे। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल है एक एक्सरसाइज में वो सारा एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे। इसमें आपको सबसे अधिक ध्यान देना है बहुपद के भाग पर, क्या है कि वो 2 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा 100%। अब पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन है उसको उठा करके देख लीजिए वो हमेशा पूछता ही है। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको उसी पर देना है। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी और आपको ना एग्जाम्पल में दिक्कत होगी ना एक्सरसाइज में दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा टाइम लगा करके ये सारा चीज पूरा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं बहुपद का भाग सीखते हैं। बहुपद का भाग करना हम लोग सीखते हैं। बहुपद का भाग, तो बहुपद के भाग में सबसे पहले आपको बहुपद को सजाना रहता है। बहुपद को सजाना, सबसे पहले यह काम करना है कि आपको बहुपद को सजाना रहता है। जैसे हमको जब भाग करना रहता है तो दो संख्या दिया रहता है। मान लीजिए इतना दिया हुआ है, ये एगो संख्या है, एगो ये दिया रहेगा जेकरा से भाग करना है। तो संख्या में दो चीज दिया है, वैसे ही बहुपद के भाग में भी आपको दो बहुपद दिया रहेगा। एगो में भाग करना होगा, एगो बहुपद से भाग करना रहता है। तो उन दोनों बहुपद को सबसे पहले क्या करना है, सजाना है। सजाने का मतलब क्या है? सजाने का मतलब है कि अगर इधर उधर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एगो बहुपद आपको दिया हुआ है x माइनस 3 प्लस 4x², इसे आपको भाग करना है 5x प्लस 9 माइनस 8x³ प्लस 12x²। एकरा से आपको एकरा में भाग करना है। तो इस सजा के नहीं दिया हुआ है। सजाने का मतलब है पहले आप बड़का घात वाला लिखिए इस बहुपद में भी, इस बहुपद में भी, तब छोटका वाला, तब वो से छोड़, तब वो से छोड़, तब वो से छोड़। तो ऐसे आपको सजाना है। यानी कि सबसे पहले बड़का घात, तब छोटका घात, तब छोटका घात। तो इसको सजाना होगा तो कितना लिखेंगे? इसको सजाने के लिए सबसे पहले बड़का घात वाला, तो इसको लिखना होगा 4x²। तो घात 2 हो गया, तब घात 1 वाला, तब संख्या वाला। वैसे ही इसको भी आपको सजाना होगा। तो यहाँ जगह नहीं है तो नीचे सबसे पहले बड़का घात कौन है? x³ वाला है, तब माइनस 8x³, 3 वाला हो गया, अब 2 वाला 12x², तब एगो घात वाला 5x, तब लास्ट में संख्या वाला। तो इस तरह से आपको बहुपद अगर सजा के नहीं दिया है तो आपको पहले कथी करना होगा? आपको पहले सजाना होगा। तो आप सजा सकते हैं वैसे ही, तो सजा लेंगे तब जाके हम लोग भाग करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं एगो, मान लीजिए कि x प्लस 2 से आपको भाग करना है 5x² माइनस 8x प्लस 7 में भाग करना है। तो अंक वाला भाग हम लोग कैसे करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हमको 4 से भाग करना है, तो ये देखते हैं कि शुरू में तो 24 है, तो 4 में कितना से गुना करें, कितना से गुना करें कि 24 आ जाए। तो 6 से गुना करेंगे तो वो 6 यहाँ लिख देते हैं, आई दोनों को गुना करा के 24 लिखते हैं, उसके बाद घटा देते हैं, तो ये कट गया। घटाने के बाद ऊपर वाला अंक उतारते हैं, फिर सोचते हैं कि 4 में कितने से गुना करें कि ये 6 आ जाए, तो 1 से, तो वह एक इधर उतार देते हैं, अब फिर गुना कराते हैं, तो गुना करके 4 आया तो नीचे 4 आता है, यह उतार देता है। सेम लॉजिक बहुपद वाला में भी, यहाँ भी आपको जैसे उसमें 24 शुरू में था तो 24 पर ध्यान था, वैसे ही आप शुरू वाला पर ध्यान दीजिए 5x² पर। यहाँ शुरू वाला पर दो है, वहाँ तो एगो था, तो खाली शुरू वाला पर ध्यान दीजिए, x पर ध्यान दीजिए, यहाँ 5x²। अब सोचिए कि x में कितने से गुना करें कि 5x² आ जाए। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 से 5 लाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 तो आ गया, अब x² लाना है, तो यहाँ x है या x² लाना है, तो कितना से हमें गुना करना होगा? x से। तो जान गए कि 5x से गुना करना होगा, तो 5x लिख दिए। अब गुना करा के नीचे लिखेंगे, जैसे 6 में 4 से गुना करा के 24 आया था तो लिखे थे, तो 5x से में गुना कराइए। अब यहाँ दो चीज है, तो 5x से यहू में गुना होगा, 5x से यहू में। अब आपको गुना कराना आना चाहिए, हम लोग गुना थोड़ी सीख रहे हैं, भाग सीख रहे हैं। तो 5x से जब एकरा में गुना होगा तो 5x²। अगर नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग दूसर वीडियो में सीखेंगे। अब 5x से जब ए में गुना कराएंगे तो 10x। अब कथी करते हैं? घटाते हैं। तो घटाने का नियम है, देखिए जैसे जब नहीं घटा रहे थे तो 24 हमारा कथी था? प्लस, लेकिन जब घटाए हैं तो 24 कथी हो गया? माइनस। जब सोचिए 4 में से 3 को घटाना है, 4 में से 3 को घटाना है,
तो कितना आएगा आंसर। अब वही 4 में से 3 नहीं घटाना है, -3 को घटाना है। तो घटाना जब रहता है तो इसका जवाब तो आप लोग दे दीजिएगा कितना, 1। अब इसका जवाब आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 में से -3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 नहीं आएगा। 1 अगर आप बोल रहे हैं तो 1 आपका गलत है। इसमें से इसको घटाना है तो बीच में घटाव लगेगा, इसमें से इसको घटाना है तो बीच में घटाव लगेगा। घटाव लगने से पहले ये 3 हमारा कथी था, प्लस था। घटाव लगने से पहले ये 3 हमारा कथी था, माइनस था। लेकिन घटाने के बाद में अभी 3 पूछेगा, आप इसमें अब बताइए 3 कथी है, माइनस है। इसमें अगर पूछेगा तो 3 कथी है, तो ये माइनस माइनस मिल के ये कथी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका जवाब होगा 7। जब 4 में से -3 को घटाएंगे तो 7 आएगा, न कि 1 आएगा। लेकिन 4 में से 3 को घटाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो प्लस था घटाने के बाद वो माइनस हो गया, लेकिन जो माइनस था वो घटाने के बाद में हो गया प्लस, यानी कि घटाव में चिन्ह चेंज हो जाता है। तो घटा रहे हैं, भाग में घटाते हैं तो चिन्ह चेंज कीजिए। जो प्लस है उसको कर दीजिए माइनस, ये भी प्लस है तो इसको कर दीजिए माइनस। 5 में से 5 घटाइए, कट गया, 0 है तो काट देंगे। -10 है -8, सॉरी -8 है -10, माइनस का 18, x है तो x। अब कथी करते हैं, घटा दिए तो ऊपर से उतारते हैं। तो यहाँ 1 को अंक उतारते हैं, खाली 6 उतारे हैं, ये सब को छोड़ दिए। लेकिन इसमें घटा करके लिखिए, जो है वो सारा चीज़ यहाँ पर उतारिए। तो अभी हमारे पास तो खाली +7 है तो +7, आगे कुछ और आता तो सारा चीज़ इधर उतार देते, चिन्ह बड़का करके। अब देखिए, अब फिर इतना आया तो इसको ध्यान दीजिए, शुरू वाला पर -18x लाना है, तो इनमें कितना से गुना कराए, माइनस लाने के लिए माइनस से गुना कराना होगा। यहाँ 1 है, 18 लाना है तो 18 से गुना कराना होगा। x है या x से लाना है तो कुछ से गुना नहीं, एगो और x लगा देंगे तो x गुना होगे तो x² आ जाएगा। लेकिन हमको खाली x लाना है, तो x तो ये तरह है, खाली -18 से गुना करा दीजिए। तो -18 लिखा है, -18 से इसमें भी गुना कराइए। तो -18 से x में तो -18x, -18 से 2 में तो -18 से 2 में करेंगे तो कितना आएगा, -36। अब घटाइए, तो बोले हैं घटाव में चिन्ह चेंज हो जाता है। तो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, इहो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। जो माइनस रहता है वो घटाव में प्लस हो जाता है। तो -18 अब +18, अभी -18 रहा नहीं, ये कथी हो गया, प्लस। ये चिन्ह है कर गायब है, तो -18 + 18 0, तो इसको काट देंगे। प्लस का 7 अब प्लस का 36 है, -36 नहीं है, प्लस का 36 है, तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, यानी कि कितना हो जाएगा, 43। ये हमारा हो गया शेष। अब हम लोग आते हैं, इसको थोड़ा हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए अब जरा देखिए कि मान लीजिए हमको 5 से अगर 27 में भाग करना है, 5 से अगर 27 में भाग करना है तो 50 25 होगा, छोड़ दीजिए 37 कर दीजिए। तो 5 सते कितना होगा, 5 सते 35, घटाएंगे तो आएगा 2। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर जो रहता है उसको कथी बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। बिचला हमारा भाज्य है, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको कथी बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेष बोलते हैं। तो सेम इसी तरह जिसमें भाग देते हैं तो ये हमारा कथी हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा भाज्य, जिसमें भाग दे रहे हैं, और जेकरा से भाग दे रहे हैं वो हो जाएगा हमारा भाजक। और जब बार में भाग लगा उसको बोलते हैं भागफल, भागफल। और जितना बच गया वो तो हमारा कथी है, वो हमारा कथी है, शेष है। तो हम लोग जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि भाज्य को सूचित करते हैं किससे, ए से सूचित करते हैं, अब भाजक को सूचित करते हैं बी से, भागफल को सूचित करते हैं क्यू से, और शेष को सूचित करते हैं आर से। तो यहाँ पर खाली संख्या रहता था, तो संख्या है तो ए से सूचित किए, बी से, क्यू से, आर से। लेकिन यहाँ संख्या है नहीं, यहाँ कथी है, बहुपद है। तो यहाँ पर जो भाज्य है उसको हम लोग सूचित करते हैं पी एक्स से, पी एक्स। बहुपद का नाम ही रखना रहता है एक्स वाला, किसी भी बहुपद का नाम एक्स वाला है तो एम एक्स रखिए, पी एक्स रखिए, जेड एक्स रखिए, जी एक्स रखिए, क्यू एक्स रखिए, ऐसे ऐसे बहुपद का नाम रखते हैं। तो इस बहुपद का नाम क्या रखे, इस बहुपद का नाम क्या रखे, इस बहुपद का नाम क्या रखे। तो ये बहुपद हमारा भाज्य है, तो इसको ए से सूचित नहीं करेंगे, पी एक्स से सूचित करेंगे। उसके बाद इस बहुपद को हम लोग सूचित करते हैं जौना से हम लोग भाग दे रहे हैं जी एक्स से, तो जौना से भाग देंगे उसको बोलेंगे जी एक्स। और जब बेर में भाग लगता है भागफल को क्यू से, तो ये बहुपद है तो इसको सूचित करेंगे क्यू एक्स से। शेष है तो शेष को कथी से सूचित करते हैं, आर से। तो ये बहुपद है तो खाली आर से काम नहीं चलेगा, आर एक्स से इसको सूचित करेंगे।
तो समझ गए, ये आपको एकदम भेजा में फिट हो जाना चाहिए कि पी एक्स क्या है, जौना में भाग दे रहे हैं वो पी एक्स है चाहे भाज्य है, जौना से भाग दे रहे हैं वो जी एक्स है चाहे भाजक है, जय बेर में भाग लग रहा है वो क्यू एक्स है चाहे भागफल है, जो बच जा रहा है वो शेष है चाहे कथी है आर एक्स है। आर एक्स मतलब शेष, जी एक्स मतलब जेकरा से भाग दे रहे हैं, पी एक्स मतलब बीच वाला जिसमें भाग दे रहे हैं, और क्यू एक्स मतलब जितना बेर में भाग दे रहे हैं भागफल। तो इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए इसको इसको गुना कराइए, आर आर वाला को गुना कराइए, 5 को 7 को, 5 7 को गुना कराइए, इसको जोड़ दीजिए 2 को, तो कितना आएगा 5 दूना 7, सॉरी 5 7 35 2 कितना हो जाएगा 37 आ जाएगा। तो 5 हमारा कथी है, 5 हमारा कथी है बी है, आ गुना है तो गुना, और 7 हमारा कथी है, 7 हमारा क्यू है, आई प्लस है तो प्लस 2 हमारा कथी है आर है, आई 37 कथी है ए है ए, यानी कि इसी को ई कितना हुआ बी की प्लस आर बराबर होता है ए। ये तो सारा फॉर्मूला हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ रहे हैं। अब इसी को पलट दे तो कोई दिक्कत थोड़ी होगा, अभी दोनों बराबर है तो पलटने पर भी बराबर होगा, तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस में आर। तो ये हमको एगो फॉर्मूला उस चैप्टर में मिला था, चैप्टर 1 में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। या फिर ए हमारा कथी है भाज्य है, तो भाज्य, बी हमारा कथी है भाजक है, बी हमारा कथी रहता है भाजक, क्यू हमारा कथी है भागफल, दोनों के बीच में गुना है तो गुना जोड़, आर हमारा कथी है शेष है, तो यहाँ लिख दे शेष। यानी कि एगो फॉर्मूला रहता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी कि भाजक भागफल को गुना करा के शेष जोड़िएगा तो आपका कथी आएगा भाज्य आएगा। तो वही हम लोग अगर देखते हैं कि ये वाला फॉर्मूला इसमें आता है कि नहीं, गुना कराते हैं किसको, जी एक्स को क्यू एक्स को गुना करा के उसमें आर एक्स जोड़ते हैं। ये हमारा जी एक्स है, ये हमारा क्यू एक्स है, ये हमारा आर एक्स है। तो आरी वाला को गुना कराए थे तो इसमें भी करा रहे हैं। जी एक्स कितना है एक्स प्लस 2 है, और क्यू एक्स कितना है 5x माइनस 18 है, और जोड़ है तो जोड़, आर एक्स कितना है 43 है। गुना कराइए कितना आता है, एक्स से गुना होगा ये दोनों में, ये दोनों में, तो 5x स्क्वायर माइनस 18x। अब 2 से दोनों में गुना होगा तो 10x, और उसके बाद माइनस का 36 और प्लस का 43 है तो 43, तो 5x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 10 तो माइनस का 8x होएगा, आई घटा देंगे 43 में से 36 तो प्लस का 7 आएगा। 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ई कथी है पी एक्स है, तो यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स, यानी कि ई वाला बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में किया है आर एक्स, तो कितना आया है पी एक्स आया है। या फिर इसी को अगर हेरा फेरी कर दे तो ये दोनों कथी होगा बराबर, यानी कि पी एक्स बराबर होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में कथी आर एक्स। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ये आपका लगेगा। तो पी एक्स बराबर होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जैसे ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, सेम तो फॉर्मूला है। यहाँ संख्या रहता है तो ए बी क्यू आर आया है, यहाँ बहुपद है तो पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स आया है। इसी को पी एक्स हमारा कथी है जिसमें भाग दे रहे हैं यानी भाज्य है, और जी एक्स कथी है जिससे भाग दे रहे हैं वो हमारा कथी है भाजक है, भाजक। यहाँ गुना है तो गुना, क्यू एक्स भागफल है तो यहाँ लिख देंगे भागफल, आर एक्स कथी है शेष है। तो सेम फार्मूला ये वाला जो हम लोग देखे थे इसमें भी सेम फार्मूला है। तो आप लोग यहाँ इतना समझे कि पी एक्स कौन है, जी एक्स कौन है, आर एक्स कौन है, उसके बाद क्यू एक्स कौन है। एगो फार्मूला सीखे कि पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जिसमें भाग दे रहे हैं जौना में भाग दे रहे हैं यानी कि वो भाज्य है या पी एक्स है, जौना से भाग दे रहे हैं वो हमारा क्या है भाजक है या फिर जी एक्स है, जितना बार में भाग लग रहा है वो भागफल है या फिर कथी है क्यू एक्स है, जितना बच जा रहा है वो हमारा कथी है शेष है या फिर आर एक्स है। तो इतने हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ठीक से ताकि आप उसको नोट कर पाए। तो पहले इसको मिटाते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि भाग कैसे किया जाता है, अभी एक दो एग्जाम्पल है उसको बनाएंगे तो आपका जो बचा होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले फार्मूला सा था उसको पहले हम लोग सीख लेते हैं। तो एगो फार्मूला था कि फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ कथी होगा शेष होगा। तो ये फार्मूला हमारा शुरू के चैप्टर से ही आ रहा है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, भाज्य को सूचित कर रहे थे पी एक्स से, इधर वाला भाजक को जी एक्स से, अब भागफल को उधर जो था क्यू एक्स से,
जो नीचे बच रहा था उसको सूचित कर रहे थे आर एक्स। ई बोलिए चाहे ई बोलिए, बात एक से एक है, लेकिन याद रखिए कि पी एक्स बराबर होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब यहाँ हम लोग लिखते हैं कि पी एक्स क्या था ताकि आपको याद रहे। तो पी एक्स हमारा भाज्य था। पी एक्स कौन है? भाज्य है, यानी कि जिसमें भाग दिया जा रहा है, जिसमें भाग देते हैं, जौना में भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं। उसके बाद जी एक्स हमारा कौन है? जी एक्स हमारा भाजक था, भाजक यानी जौना से भाग देते हैं। अब जिसमें नहीं लिखेंगे, लिखेंगे जिससे, जिससे भाग देते हैं, भाग देते हैं, जिसे भाग देते हैं उसको भाजक बोलिए चाहे उसको जी एक्स बोलिए। उसके बाद क्यू एक्स है, तो क्यू एक्स हमारा क्या था? भागफल था, भागफल। जितना बार में भाग देते हैं उसी को भागफल देते हैं, जितनी बार में भाग देते हैं। उसके बाद हमारा आर एक्स था। आर एक्स किसको बोल रहे थे? शेष को बोल रहे थे। शेष कहिए चाहे शेषफल कहिए, बात एक है। तो शेष क्या होता है? जो बच जाता है, जितना बच गया है, जितना बच जाता है, जितना बच जाता है वो हमारा क्या रहता है? शेष रहता है, चाहे उसको बोलते हैं आर एक्स। तो इसको खाली आप लोग नोट कर लीजिएगा, एगो फार्मूला ही याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनेगा। ये किसको पी एक्स जी एक्स बोलते हैं आपको याद कर लेना है। और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना है? एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग इधर बना लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें बोला गया है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से विभाजित कीजिए, भाग दीजिए। तो भाग हम लोग दे रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। अब भाग दीजिए। पहले देखिए कि सजा हुआ है, हाँ सजा हुआ है, पावर 2 तब 1 तब 0, पहले x वाला तब अंक वाला, सजा हुआ है तो आप डायरेक्ट भाग कीजिए। तो x प्लस 2 से इसी से ना भाग करना है, इसमें भाग करना है। 2x² प्लस 3x प्लस 1 है, कम पावर वाला से ही ना भाग होगा ज़्यादा पावर वाला। अब देखिए 2 लाना है तो इधर 1 है तो 2 से गुना कराना होगा, x² लाना है तो x है तो 1 से गुना कराना होगा। अब इससे दोनों में गुना करा दी, 2x से इसमें कराएंगे तो 2x² और 2x से 2 में कराएंगे तो 4x। अब चिन्ह चेंज कीजिए, ये कुछों का चिन्ह नहीं मतलब प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी कथी हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब +2 -2 तो ये 0, तो इसको कथी करेंगे? काट देंगे। अब देखिए 3 में से 4 को घटाना है, +3 -4, तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 x आएगा, तो 1 तो नहीं लिखते हैं, खाली कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब +1 है तो प्लस का 1। अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 है तो 1 लाने के लिए 1 से गुना कराना पड़ेगा, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ लाना है माइनस, तो माइनस लिखना होगा। और गुना कितना से कराएंगे? 1 से, 1 से गुना कराने पर x का x आ जाएगा, तो -1 लिखे हैं तो -x से दोनों में गुना कराइए, -1 से, तो इसमें कराएंगे तो माइनस का x, इसमें कराएंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस है नीचे वाला तो प्लस, नीचे वाला माइनस है तो हो जाएगा प्लस, -x प्लस x तो कट के 0, +1 और +2 तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब कुछ नहीं उतारना है, तो 3 हो रहा है हमारा शेष। कह रहा था भाग दीजिए, भाग दे दिए, ये हमारा हो गया आंसर, जो भाग किए वही हमारा हो गया आंसर। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये हमारा हुआ कथी? पी एक्स है, ये हमारा है क्यू एक्स, ये हमारा कथी है? जी एक्स है, जौना से भाग देते हैं, ये हमारा कथी है? आर एक्स है। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली भाग दे के छोड़ देंगे, इसे लिखेंगे नहीं, याद करा दिए हैं हम। अब देखिए अब एक और एग्जाम्पल है, उसको हम लोग देख लेते हैं, पहले उसको लिखते हैं, इसको पहले मिटा करके। तो चलिए इसको हम लोग अब बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 को। तो इसमें भी भाग करना है, तो भाग करने से पहले देखेंगे सजा हुआ है कि नहीं। तो ठीक है, सजा हुआ है, ये सजा हुआ है, नहीं सजा हुआ है, पहले ही रहेगा तभी रहेगा, अंक रहेगा लास्ट में। तो इससे भाग देना है इससे इसमें, तो इसको सजा करके लिखते हैं, सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो हो जाएगा कितना? नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं हटेगा मेरा, तो कितना हो जाएगा? पहले इसको x² लिखेंगे, तब 2x लिखेंगे, अब प्लस का 1 है तो प्लस का 1। अब इसको लिखिए 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस में 5। अब देखिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ लिखिएगा, यहाँ मेरा जगह नहीं हटेगा इसलिए मैं ऊपर लिख। तो x² है या लाना है 3x³ लाना है, 3x³ लाना है, तो 1 है तो 3 लाना है, तो 3 से तो गुना करना होगा,
एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू लाना है तो एक्स से गुना करना होगा। अब इससे ये तीनों में गुना कराइए, इस चीज़ को आप लोग वहाँ लिखिएगा, मेरा जगह नहीं था। तो इसमें गुना कराएंगे तो 3 का 3, एक्स स्क्वायर में एक्स से तो हो जाएगा एक्स क्यू। अब इससे इसमें गुना कराएंगे तो 3 दूना हो जाएगा प्लस का 6, एक्स एक्स गुना होके एक्स स्क्वायर। इसे इसमें गुना कराएंगे तो एक से गुना कराए हैं तो 3x का 3x। अब चिन्ह चेंज कीजिए, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। एक में से 6 घटेगा तो माइनस का 5x स्क्वायर, 2 में से 3 घटेगा तो माइनस का 1, लेकिन 1 नहीं लिखते हैं तो माइनस x, ऊपर 5 है तो 5 को उतार दीजिए। अब माइनस लाना है तो यहाँ है प्लस, -5 लाना है, यहाँ 1 है तो -5 से गुना कराना हो। एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर लाना है तो एक्स उक्स नहीं लगाएंगे, तो खाली इतना आ गया, इससे गुना कराने पर तो गुना करा दीजिए। तो इससे जब इसमें गुना कराएंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 5 स्क्वायर, इससे इसमें गुना कराएंगे तो माइनस का 10x, इससे इसमें गुना कराएंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब चिन्ह चेंज कीजिए, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये -5 ये +5 कैंसिल, ये प्लस का 10 है, ये 1 है माइनस का, तो कितना हो जाएगा 9x, 5 5 हो जाएगा 10। अब घात कम हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ घात कितना है 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और कुछ उतारना भी नहीं है, तो यहीं पर भाग होता है, खत्म, ये हमारा हो जाएगा शेष। तो खाली भाग करना था, भाग हम लोग कर दिए। अब हम लोग सीखते हैं कथी, भाग देना। आप लोग सीख लिए कि भाग कैसे करते हैं, पहले सजाते हैं, फिर गुना उना करके शुरू वाला लाते हैं, घटाते घटाते भाग हमारा कंप्लीट हो। ये देख लेंगे कि यहाँ जितना है उससे यहाँ कम पावर आना चाहिए, अगर ज़्यादा पावर है तो भाग और भी लगेगा। तो अब हमारे एक्सरसाइज 2.3 में एक और चीज़ है जिसको सीखना है, उसका नाम है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नोट आप लोग इतना किए, उसके नीचे ही नोट कर लीजिएगा, उसका नाम है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि यदि px और gx दो बहुपद है, अब px gx लिखा हुआ है तो कथी होगा, बहुपदे ना होगा। बहुपदे का नाम तो ऐसे रखते हैं, यदि px और gx दो बहुपद है जहां gx नॉट इक्वल टू 0, यानी कि gx 0 नहीं रहना चाहिए। तो px क्या होता है, जिसमें हम लोग भाग देते हैं, और gx का मतलब क्या है, gx मतलब जिसे हम लोग भाग दे रहे हैं। तो जिसे भाग देते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, ये तो हम लोग जानते ही है। जैसे मान लीजिए 0 से 4 में भाग देना है तो भागे नहीं होगा। आप कितना लिखिएगा, 5 लिखेगा तो ये 0, 6 लिखिएगा तो ये 0, 8 लिखिएगा तो ये 0, तो 0 से तो भागे नहीं होगा। अब केकर सही है, 5 वाला के, 6 वाला के, 7 वाला के? तो इसका जवाब है कि किसी का सही नहीं है, 0 से भाग ही नहीं होगा। 0 से जब भाग होता है तो उसका कोई जवाब नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि अपरिभाषित, यानी कि जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए यह बोल रहा है कि gx नॉट इक्वल टू 0। बहुपद में हम लोग किससे भाग देते हैं, gx से, तो जिससे भाग दे रहे हैं वो 0 होगा नहीं होगा, इसलिए बोला कि दो गो बहुपद अगर आपके पास है तो gx 0 नहीं होना चाहिए। यदि px और gx दो बहुपद है जहां gx नॉट इक्वल टू 0, तो qx और rx दो बहुपद इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर होगा gx इंटू qx प्लस का rx, और जहाँ rx बराबर 0 या rx की घात छोटा होगा gx की घात से, gx की घात। तो इसी को बोलते हैं, ये जो बात वो बता रहा है ना, इसी बात को हम लोग कथी बोलते हैं, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम।
ये जो बात है इसी बात को बोल देते हैं बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। वैसे इस बात को एल्गोरिथम तो नहीं कहना चाहिए, प्रमेय कहना चाहिए, लेकिन किताब वाला इसी बात को बोल दिया बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम। तो ये जब बात है ये हम लोग पहले ही देख लिए, बोल रहा है कि यदि पी एक्स और जी एक्स दो बहुपद है और जी एक्स तो जीरो नहीं होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो दो अगर आपके पास बहुपद है तो दो और बहुपद आप प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो कौन कौन? क्यू एक्स आर एक्स। कैसे निकालेंगे? भाग देके। ये हमारा कथी है? पी एक्स है, ये हमारा है पी एक्स, ये हमारा कथी है? जी एक्स है। ये दूगो बहुपद था तो दूगो बहुपद ना निकाले हैं, एगो है बहुपद एगो है बहुपद, यह बहुपद है आर अथी अचर बहुपद। तो दूगो बहुपद निकाले हैं, एगो कथी था? क्यू एक्स है, एगो आर एक्स है। यानी दूगो बहुपद हमारे पास रहेगा तो दूगो बहुपद भाग देके निकाल लेंगे। तो क्यू एक्स और आर एक्स दो बहुपद इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो दूगो रहेगा, दूगो निकालेंगे तो सब में कथी संबंध था? वो शुरू में हम लोग देख लिए हैं कि हेकर हेकर गुना करा के एक जोड़ दे रहे थे तब पी एक्स आ जा रहा था। यानी कि पी एक्स बराबर था जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। चारों में यही रिलेशन रहेगा, दूगो रहेगा दूगो निकालेगा तो ये चार गो बहुपद है, चारों में हाई वाला रिलेशन रहेगा। आगे बोल रहा है कि जहाँ आर एक्स बराबर जीरो, आर एक्स का मतलब कथी? शेष। आर एक्स का मतलब शेष। शेष क्या? जीरो होगा न, तो शेष का जो घात है वो छोटा होगा। देखिए छोटा वाला मुंह इधर है, मतलब कि आर एक्स शेष का घात छोटा रहेगा जी एक्स के घात से। जैसे इतना एग्जाम्पल हम लोग बनाए हैं, इस सारा एग्जाम्पल में अगर आप लोग देखें, ये हमारा जी एक्स है, ये हमारा आर एक्स है। तो शेष तो हो सकता था कि सब अगर कट जाता तो जीरो आता है, लेकिन जीरो तो नहीं आया है। लेकिन जरा घात देखिए, जी एक्स का घात कितना है? एक है, लेकिन शेष का घात कुछो घात नहीं है, अचर बहुपद का घात कितना होता है? जीरो। एक घात एक है, एक घात जीरो, मतलब आर एक्स का घात कथी है? छोट है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जी एक्स है, ई वाला हमारा कथी है? जी एक्स है, जबकि ई वाला हमारा कथी है? शेष है, यानी कि आर एक्स है। तो जी एक्स का घात है 2, आर एक्स का घात है 1, मतलब आर एक्स का घात कथी है? कम है, केकरा से? जी एक्स। तो हमेशा ऐसा रहेगा कि क्या शेष जीरो आएगा न, तो शेष का जो घात है वो जी एक्स के घात से कम होगा। तो इतना बात आप लोग समझ गए कि इसी बात को विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यही बात कहता है कि पी एक्स जी एक्स है तो दूगो बहुपद मिलेगा, ये रिलेशन रहेगा। शेष किया जीरो होगा ना, तो शेष का घात जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम होगा, यानी जी एक्स से कम होगा। तो इतना हम लोग समझ गए। तो अभी हमने सीखा कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है, बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम क्या है। अब उसी पर आधारित एगो एग्जांपल 8 है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दीजिए, और ये आगे कुछ कह रहा है, उसको छोड़िए, पहले भाग देते हैं। तो इसमें इससे भाग देना है, तो सजा हुआ है दोनों को सजाना हो। तो ये तो नहीं सजा हुआ है, तो माइनस पहले आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा घात एक वाला यानी एक्स, अब माइनस का एक आएगा। अब इसको सजाएंगे तो पहले क्यू है तो पहले तो क्यू वाला आएगा, तो प्लस का 3x स्क्वायर आएगा, तब माइनस के 3x प्लस का 5। अब भाग दीजिए, माइनस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस नहीं चाहिए। एक है, यहाँ भी एक, तो एक भी नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू लाना है, तो कितने से गुना करना होगा? एक्स से। तो एक्स से अब तीनों में गुना कराइए, तो आएगा माइनस का एक्स क्यू, इसमें कराएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, इसमें कराएंगे तो माइनस का एक्स आएगा। अब चिन्ह चेंज कीजिए, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये कट जाएगा। अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर, ये घटेगा तो माइनस का 2x और प्लस का 5। यहाँ माइनस एक है, यहाँ 2 चाहिए तो प्लस चाहिए, तो माइनस से प्लस लाने के लिए माइनस से तो गुना कराना हो। एक है लेकिन 2 चाहिए तो 2 से गुना कराना हो। एक्स स्क्वायर है तो एक्स उक्स नहीं चाहिए, माइनस 2 से सब में अब गुना करा दीजिए। तो माइनस 2 से इसमें गुना होगा तो 2x स्क्वायर, माइनस 2 से इसमें तो माइनस का 2x, माइनस 2 से इसमें तो प्लस का हो जाएगा कितना? 2। अब चिन्ह चेंज करिए, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ आएगा घट करके कितना? 3 आया शेष। तो भाग करने के लिए बोल रहा था, तो भाग तो हम लोग कर दिया। अब आगे बोल रहा है कि भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। ने विभाजन एल्गोरिथम हम लोग पहले पढ़े। विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? विभाजन एल्गोरिथम बोलता है कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये बोलता है विभाजन एल्गोरिथम। तो इसकी जांच करनी है, मतलब आपको ये नहीं जांच करना है कि ये फार्मूला सही है कि नहीं, फार्मूला हमेशा के लिए सही है। आपको ये जांच करना है कि आपने जो निकाला है
ई क्यू एक्स निकाला है, ई आर एक्स निकाला है, वो फार्मूला पर फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बैठ रहा है मतलब कि आपने जो भाग बनाया है वो कथी है, गलत है। फिट बैठने का मतलब इधर वाला बराबर आना चाहिए। तो चलिए पहले इधर वाला निकाल के देखते हैं पी एक्स के जितना आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे जाँच। लाइन कटने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो जांच में हम लोग क्या करना है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स करके इसके जितना लाना है, ये है ना है हमारा पी एक्स। तो इतना आ जाएगा तो पी एक्स लिख देंगे। तो ई है जी एक्स, तो जी एक्स की जगह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 और गुना में क्यू एक्स। तो क्यू एक्स कितना है, एक्स माइनस 2 प्लस में आर एक्स, तो प्लस आर एक्स कितना है 3 है। गुना कराइए, एक्स से जब इसमें कराएंगे तो माइनस का एक्स से इसमें कराएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स से इसमें कराएंगे तो माइनस 2 से जब इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 2 से इसमें तो माइनस का 2x, माइनस 2 से इसमें तो प्लस का 2 गुना हो गया, प्लस में 3 है तो प्लस में 3। एक्स क्यूब वाला कय गो है, एक गो है माइनस का एक्स स्क्वायर वाला 2 गो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स वाला भी 2 गो है, माइनस एक्स माइनस 2x तो माइनस के 3x और 2 3 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 3x 5 है तो 5, तो इसके जितना आ गया। तो ये हमारा कथी है पी एक्स है, तो इसको कथी लिखना पी एक्स, यानी कि पी एक्स बराबर हमारा हो जा रहा है, पी एक्स किसके बराबर है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। मतलब हमने जो बनाया है वो सही है, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, सत्यापित हो गया। हम लोग देख लेते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो विभाजन एल्गोरिथम का यूज कहाँ कहाँ होगा उसको पहले देखिए। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, या फिर सीधे लिख देते हैं विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या था, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। तो भाई विभाजन एल्गोरिथम का यूज कहाँ कहाँ होता है तो विभाजन एल्गोरिथम का यूज 2 जगह होता है। पहला कि जो जी एक्स है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं ये बताने के लिए, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं ये बताने के लिए विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। और दूसरा है कि त्रिघातीय या चतुर्थ घातीय बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए ये 2 जगह हम लोग इसका यूज करते हैं। पहले का जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं ये बताने के लिए, और दूसरा का त्रिघातीय चतुर्घातीय बहुपद का शून्यक अगर निकालना हो तो वो निकालिए। तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड कब होगा कब नहीं, ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में नहीं है लेकिन एक्सरसाइज में है। तो देखिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब होता है वैसन संख्या, अगर हम संख्या की बात करें वैसन संख्या जिससे पूरा भाग लगे, पूरा भाग लगना चाहिए तभी गुणनखंड होगा, पूरा भाग लगे। तो केकरा में भाग लगे पूरा में, जिसके गुणनखंड की हम लोग बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग पूछ रहे हैं 12 का गुणनखंड कौन कौन होगा, तो वो सारा संख्या होगा गुणनखंड इसका जिससे ए में पूरा भाग लगे। 1 से लगता है, 2 से इसमें लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, उसके बाद 6 से लगेगा, 12 से भी लगेगा। तो इशारा से भाग लग रहा है तो यह सब हो गया गुणनखंड। तो इतना समझे कि गुणनखंड कौन होता है, जिससे पूरा भाग लग जाएगा वह गुणनखंड होगा, पूरा भाग नहीं लगेगा तो गुणनखंड नहीं हो। या ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि पूछेगा कि 5 गुणनखंड है कि नहीं, तो नहीं है, कहा कि इससे ए में भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, तो 5 गुणनखंड नहीं। यानी कि जो गुणनखंड होगा उससे हम भाग करेंगे तो पूरा भाग लगेगा, यानी कि शेष कितना आएगा 0। पूरा भाग लगने का मतलब क्या है, शेष 0 आएगा। और जो गुणनखंड नहीं है उसे अगर हम लोग भाग करेंगे तो शेष 0 आएगा, शेष 0 नहीं आएगा। यानी अगर कोई हमसे पूछ दे कि बताइए इतना का गुणनखंड 12 है कि नहीं, एकर गुणनखंड 12 है कि नहीं, ये गुणनखंड है कि नहीं,
गुणनखंड हमेशा छोट के होता है। जो संख्या है वो रहेगा 12, जिसका गुणनखंड की बात हो रही है वो बड़का रहेगा, जो गुणनखंड होगा वो रहेगा छोटका। तो ये गुणनखंड है कि नहीं, तो ये गुणनखंड कब होगा, जब भाग करेंगे अब पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी कि शेष अगर आ गया 0 तो गुणनखंड होगा। लेकिन अगर भाग किए और भाग पूरा पूरा नहीं लगाए, यानी कि शेष 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा, शेष 0 आ गया तो गुणनखंड हो जाएगा। सेम लॉजिक है इसमें कि आपको दो गो बहुपद रहेगा, एगो gx रहेगा, एगो px रहेगा। तो px बड़का रहेगा और gx छोट रहेगा, तो यह गुणनखंड होगा चाहे नहीं होगा। केकर गुणनखंड, px का गुणनखंड। अब ऐसा थोड़ी है कि 12 थोड़ी हो जाएगा 2 का गुणनखंड, 12 से भाग लगेगा, ये तो छोट है, इसका गुणनखंड ऊ होगा, न कि उसका गुणनखंड ई होगा। एक और गुणनखंड 2 है, 2 का गुणनखंड 12 थोड़ी, वैसे ही gx होगा गुणनखंड px का, चाहे gx गुणनखंड नहीं होगा px का। अब ऐसा थोड़ी नहीं होगा कभी भी कि gx का गुणनखंड हो जाए px, एक घात तो कम रहता है, तो ये तो गुणनखंड होबे नहीं करे, एक में से तो भागे नहीं लगे। तो समझिए कि gx किया गुणनखंड होगा px का या फिर नहीं होगा। तो कब होगा, अगर शेष आता है भाग देंगे, शेष 0 आता है तो gx गुणनखंड हो जाएगा, और शेष 0 नहीं आएगा तो gx गुणनखंड नहीं होगा। यानी गुणनखंड है कि नहीं देने के बताने के लिए हम लोग भाग करते हैं। तो पहला नंबर के कि शेष बराबर 0, शेष आया 0, शेष यानी कि कथी rx, यदि लिख देते हैं, यदि शेष बराबर 0, शेष यानी कि कथी rx बराबर 0, तो gx गुणनखंड होगा, gx गुणनखंड होगा, केकर गुणनखंड px के, gx गुणनखंड होगा। दूसर का बात, यदि शेष यानी कि कथी rx नॉट इक्वल टू 0, तो gx गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। तो इतना आप लोग देख लिए कि कब गुणनखंड होगा कब गुणनखंड नहीं होगा। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग देखते हैं कि शून्य कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि त्रिघातीय चतुर्घातीय बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल ही ले लिया है, उदाहरण 9, एग्जाम्पल भी खत्म हो जाएगा, आप लोग इसको समझ भी लेंगे। तो देखिए कि यहाँ इस चतुर्घातीय बहुपद है, चतुर्घातीय बहुपद का बोल रहा है सभी शून्यक निकालिए, और ओकर 2 गो शून्यक आपको दे दिया है। तो हम लोग पहले भी इंट्रोडक्शन में देखे थे कि बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उसका शून्यक होगा। अगर घात 1 है तो शून्यक 1 गो होगा, द्विघातीय है तो 2 गो शून्यक, त्रिघातीय है तो 3 गो शून्यक, अगर चतुर्थघातीय है तो 4 गो शून्यक होगा। तो मतलब ई वाला बहुपद चतुर्थघातीय है तो इसका कई गो शून्यक होगा, 4 गो शून्यक होगा। तो 4 गो शून्यक होगा, उनमें से 2 गो हमको दे दिया है। अब बोल रहा है कि सभी शून्यक निकालिए, तो सभी का मतलब 4 गो, और 4 गो का है कि चतुर्घाती है, 4 गो में से 2 गो दे दिया है, तो बच गया कई गो, 2 गो। तो हमको सिर्फ 2 गो निकालना है। तो 2 गो शून्यक निकालना है, तो 2 गो शून्यक निकालने के लिए हमको चतुर्थघातीय बहुपद की कहाँ जरूरत है। 2 गो शून्यक किससे निकलेगा, द्विघातीय बहुपद से। आप लोग पहले ही निकाले होंगे एक्सरसाइज 2.2 में, द्विघात बहुपद रहता था तो शून्यक 2 गो निकाल देते थे। यहाँ भी तो 4 गो में से 2 गो दे दिया है, तो 2 गो निकालना है। तो 2 गो निकालने के लिए हमको एगो द्विघातीय बहुपद चाहिए, उसी से 2 गो निकल जाएगा। तो समझे कि बकिया 2 गो जो निकालना है उसके लिए द्विघातीय बहुपद चाहिए, लेकिन इसमें तो द्विघातीय बहुपद है ही नहीं, हमको दिया है चतुर्थघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद कैसे निकालेंगे हम लोग उसको देखिए। तो इसको हम लोग ये जो है पहला बहुपद है, सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो दिया हुआ है इसको px मान लीजिए, जो चतुर्थघातीय बहुपद है जिसका हमको शून्यक निकालना है उसको px मान लीजिए। 2x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। एगो अपना से एगो बहुपद बनाइए gx कौन होता है, जिससे भाग देते हैं। तो एगो बहुपद आपको दिया था, एगो बहुपद आप खुद से बनाइए और उसमें सहारा लीजिए इसका, ये जो 2 गो शून्यक दिया हुआ है। तो बहुपद बनाना है तो देखिए एगो बहुपद हो जाएगा x, यहाँ प्लस है तो चिन्ह चेंज करके -√2 लिख दीजिए। एगो और शून्यक है तो गुना में कर दीजिए उसको, इसके लिए भी अब x अब माइनस है तो प्लस कर दीजिए, चिन्ह चेंज कर दीजिए। यानी कि एगो शून्यक रहता है तो gx हमारा खाली इतना हो जाता है x माइनस इतना। 2 गो शून्यक है तो पहल का और दूसर का दोनों को गुना कर दीजिए।
तो एगो पी एक्स आपका दिया रहेगा, जी एक्स आपको इसकी सहायता से बनाना है शून्य की सहायता से। मान लीजिए शून्य दिया रहता 3, तो जी एक्स हमारा हो जाता +3 है तो x -3, ये हमारा हो जाता जी एक्स। खाली एक को दिया रहता था। मान लीजिए एक को दिया है लेकिन वो है कितना -5 है, तो आपका जी एक्स कितना होता है, चिन्ह चेंज करके, x माइनस है तो +5। ऐसे काहे हो रहा है ये हम लोग बाद में सीखें। लेकिन अगर 2 गो शून्य है, एगो 3 है एगो -5 है, तब इसके लिए जी एक्स अगर बनाना हो तो गुना में जाएगा, एकरा लिए एगो आ गुना एकरा लिए एगो, तो प्लस है तो x -3 और 2 गो है तो गुना में ले जाएंगे, माइनस है तो चिन्ह चेंज करके प्लस, तो ये हमारा होगा जी एक्स। तो इस हिसाब से हमारा जी एक्स इतना बन गया। अब जी एक्स और पी एक्स क्या होता है ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जी एक्स से हम लोग भाग करते हैं पी एक्स से। तो जब इसे इसमें भाग कीजिएगा तो जो चतुर्घातीय बहुपद है उससे आपको एगो द्विघातीय बहुपद मिल जाएगा, और उस द्विघातीय बहुपद को गुणनखंड करके आप 2 गो शून्यक निकाल लीजिएगा। तो जी इससे इसमें भाग करना होगा। तो भाग करने से पहले इसको पहले बना लेते हैं। गुना में है तो कैसे भाग करेंगे, तो ये देखिए ये एगो फॉर्मूला लग रहा है a - b a + b, तो a² - b², तो a का स्क्वायर करेंगे तो x² माइनस b² √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2। अब जी एक्स है पी एक्स है, आप जी एक्स से पी एक्स में भाग दीजिए, यानी कि x² - 2 से हम लोग भाग करेंगे पी एक्स में 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस का 2। अब देखिए अब कितना आएगा, यहाँ 4 लाना है, तो 4 लाना है तो हमारा तो जगह नहीं था, फिर से हम लोग थोड़ा हटा करके लिखते हैं, गड़बड़ हो गया यार। इधर से लेते हैं, x² - 2 से भाग करना है 2x⁴ माइनस 3x² 3x³ माइनस 3x² प्लस का 6x माइनस का 2। तो यहाँ 2 लाना है तो 2 पावर 4 लाना है, यहाँ 2 एगो है तो x² से गुना करा दे। अब उससे गुना कराएंगे तो 2x⁴ माइनस 2 दूना 4x², तो सॉरी माइनस 4x²। तो ये गुना कराएंगे तो कितना आएगा माइनस का 4x², तो स्क्वायर वाला के सामने लिखेंगे, क्यूब वाला के सामने नहीं। आए कितना -4x²। इससे इसमें कराए तो x⁴, इसमें कराए इससे तो 4 है, तो स्क्वायर वाला के सामने, क्यूब वाला के सामने नहीं लिखेंगे। अब चिन्ह चेंज कीजिए, तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया। क्यूब वाला के कितना, इनमें तो कुछ नीचे हेले नहीं है तो घटेगा नहीं, तो उतना का उतना हो जाएगा -3x³। ये दोनों करेंगे तो -3 + 4, तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि x। ये 2 गो ऊपर है तो ऊपर से नीचे इसको उतार देंगे। अब लाना कितना है -3x³, तो -3 लाने के लिए यहाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 में कितना से गुना करना होगा -3 से। x² है, x³ लाना है तो कितना से x से। अब -3 से ये दोनों में गुना कराइए तो कितना हो जाएगा -3x³ x² है, x गुना होकर कितना x³। इसमें गुना कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x, तो x वाला के जगह पर लिखेंगे 6x गुना करके आया। अब घटाइए और चिन्ह चेंज कीजिए, तो माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। तो -3 + 3 0, +6 - 6 ये 0, बचा x² - 2। तो इहो है x² - 2, इतना लाना ही है तो कितना से गुना कराए, तो 1 से गुना करा देंगे। तो 1 से गुना कराएंगे तो x² - का 2, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल आ गया 0। तो ये 2 गो बहुपद था आपके पास, एगो नया बहुपद मिला है वाला द्विघातीय बहुपद। तो इसका जब आप गुणनखंड कर दीजिएगा तो आपको 2 गो शून्यक और मिल जाएगा। 2 गो था 2 गो मिल गया। तो हम कहे नहीं पहले ये कि आपको 2 गो निकालना है तो द्विघातीय चाहिए, तो द्विघातीय के लिए आपको भाग कर दीजिए, यहाँ पर आपको द्विघातीय मिल जाएगा। अब इसे 2 गो शून्यक निकाल लीजिए, तो इसे 2 गो शून्यक कैसे निकालेंगे, तो द्विघातीय बहुपद से 2 गो शून्यक निकालना आप 2.2 में तो सीखे होइएगा। अब हमारी जगह नहीं है तो आप लोग पहले ई उतार लीजिएगा, फिर ई उतारिएगा, फिर इधर आइएगा। तो द्विघातीय बहुपद है 2x² - 3x + 1, ये हमको नया मिला, ये तो हम बनाए थे, इससे तो शून्य के निकलिए गया है दोनों। इससे जब निकालिएगा तो यह दोनों आएगा, इधर वाला से आपका निकल जाएगा 2 गो नए का। तो ये बहुपद हो गया। शून्य के निकालने के लिए बराबर में 0 लगाते हैं। अब गुणनखंड करेंगे तो 2x², 2 लाना है तो -2x - x, इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, प्लस का 1 = 0,
कॉमन कितना हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 1 बचेगा। शुरू में माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो 1, तो यहाँ आएगा x माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों में से x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये हट गया, तो बचा 2x माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार x या लगा दीजिएगा हर एक जगह, या एक बार इतना बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, या फिर इतना बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0, या यहाँ पर x आएगा कितना है 1, या यहाँ पर 1 उधर गया तो प्लस का 1 और 2 से गुना है तो बाटा में चल जाएगा, यानी कि 1/2। तो x का मान को कथी बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो एगो ही शून्यक और 2 गो दिया था, 4 गो हो गया। तो बोल रहा है कि सभी शून्यक निकालिए, तो लिख देंगे सभी शून्यक, चाहे शून्यक लिख देंगे, सभी शून्यक बराबर। एगो शून्यक तो √2 था, एगो शून्यक माइनस √2 था, एगो 1 निकाले हैं, और एगो कितना है 1/2, ये सभी शून्यक लिख दिए 4 गो। तो समझ गए, तो समझ गए इतना कि कैसे निकला। तो अब हमको समझाना है, तो यहाँ पहले लिख लीजिए कि अगर एगो शून्यक दिया रहता, मान लीजिए यदि शून्यक अल्फा है, यदि शून्यक अल्फा है तो gx कितना बनेगा। जैसे शून्यक अगर 3 रहता है, तो gx कितना बनता है, gx बराबर x माइनस 3। अगर शून्यक अगर -5 रहता है तो gx बनता हमारा x प्लस का 5। वैसे ये शून्यक अगर अल्फा दिया है तो gx बनेगा x माइनस अल्फा। लेकिन अगर 2 गो शून्यक है, यदि शून्यक अल्फा और बीटा है तो gx कितना बनेगा भाई, अल्फा के लिए x माइनस अल्फा इंटू बीटा के लिए x माइनस बीटा। ये प्लस में है तो माइनस, प्लस में दोनों था तो दोनों हो गया माइनस में, तो gx ऐसे बनेगा। तो ये काहे ला लिखे हैं, आपको एगो चतुर्घातीय बहुपद दिया रहेगा, px दिया रहेगा और शून्यक दिया रहेगा, तो gx आप बना सकते हैं। अगर एगो है तो ऐसा gx, अगर 2 गो शून्यक है तो ऐसा gx। और gx से जो बहुपद दिया था उसमें भाग करके इधर एगो बहुपद आएगा, उसको गुणनखंड करके आप बना सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि भाग क्यों कर रहे हैं, ये भाग क्यों कर रहे हैं। हमको शून्यक निकालना था तो पहले शून्यक निकालते थे द्विघातीय बहुपद में, तो भाग नहीं कर रहे थे, अब भाग क्यों कर रहे हैं। तो इस सारा चीज़ को हम लोग मिटाते हैं और समझते हैं कि भाग क्यों कर रहे हैं, या फिर इस सबकी तो ज़रूरत है लेकिन एक और ज़रूरत नहीं है। पहले नोट कर लीजिए, अगर नोट करना हो तो मैं इसको मिटा रहा हूँ समझाने के लिए आगे। चलिए देखिए यहाँ पर अब हम लोग समझ रहे हैं कि भाग क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास एगो संख्या है 23, इसको अगर गुना के रूप में अगर लिखना हो, गुणनखंड के रूप में, गुना के रूप में, तो लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, इतना लिख सकते हैं। चलिए छोड़िए इतना पर, इसको रहने दीजिए। अब मान लीजिए एगो बहुपद है x² प्लस का 6x मान लेते हैं, चाहे 4x या फिर 6x माइनस का है 7। इसको अगर गुना के रूप में अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, तो आपको गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड जब हम करेंगे तो x² प्लस 7x माइनस का x माइनस का 7, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7, या फिर x प्लस 7 इंटू x माइनस 1। तो इसको ये सब बराबर है, इसको इतना लिख दीजिए, चाहे है लिख दीजिए, चाहे है लिख दीजिए, सब में कथी लगता है, गुणनखंड में बराबर लग रहा है। तो इसको अगर गुना के रूप में अगर हमको लिखना है तो लिखना होगा x प्लस 7 इंटू में x माइनस 1। इतना ही ना आया है, तो इतना लिखना होगा। वैसे ही अगर आपके पास कोई अगर त्रिघातीय बहुपद है, ये द्विघातीय था, त्रिघातीय बहुपद है, मान लीजिए x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 7, ये त्रिघातीय बहुपद है। तो त्रिघातीय बहुपद है ना, तो जब आप इसका गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंड करते जाइएगा, तो जैसे द्विघातीय का 2 गो टुकड़ा आया है, एगो है टुकड़ा एगो है टुकड़ा, वैसे ही आपको त्रिघातीय है ना तो 3 गो टुकड़ा आएगा, 3 गो टुकड़ा। मान लीजिए ये हमारा पहला टुकड़ा है, ये दूसरा, ये टुकड़ा, 3 गो खंडी खंडी आएगा, 3 गो टुकड़ा आएगा। तो इसको अगर गुना के रूप में लिखना है तो लिखेंगे पहला टुकड़ा फिर
दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा टुकड़ा। हमने छोड़ दिया है, गुणनखंड करते तो आता है जितना आना रहता। वैसे ही अगर चतुर्थघातीय बहुपद है, चतुर्थघातीय एग्जाम्पल अगर हम ले ले चतुर्थघातीय बहुपद का, मान लीजिए है x⁴ -5x³ + 3x² -8x + 3, ये चतुर्थघातीय बहुपद है। तो इसका जब आप गुणनखंड करते तो कई गो टुकड़ा आता है, पहला टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा, चारों में कुछ ना कुछ आता। तो इसको गुणा के रूप में लिखना रहता तो पहला लिखते, फिर दूसरा लिखते, फिर तीसरा लिखते, फिर कथी लिखते, चौथा लिखते। इतना हो गया, गुणा के रूप में खाली लिखना सीखा है। अब मान लीजिए इस बहुपद का, इसको देखिए, इसको, इस बहुपद का अगर आपको शून्यक निकालना हो तो शून्यक निकालिएगा तो गुणनखंड करना रहता है तो बराबर, शून्यक निकालना रहता है तो इधर 0 लगा देते हैं, 0 0। अब इतना बराबर 0, अगर आपको द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना आता होगा तभी तो समझ में आएगा। ये सब तो हम लोग पहले देख ली। x + 7 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -7। इधर x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। तो आप लोग कहिएगा कि हाँ यहाँ पर शून्यक हुआ, एगो -7 है शून्यक, एगो है हुआ 1, दूगो शून्यक हुआ। तो इस बहुपद का दूगो शून्यक, एगो -7 आया, एगो 1 आया। तो जरा देखिए, अगर -7 आया है मतलब कि गुणनखंड में कथी आया होगा, x + 7, +7 नहीं, x + 7, तभी तो उससे शून्यक निकलेगा हमारा -7, +7 को इधर भेजेंगे तो। वैसे ही अगर शून्यक अगर 1 है तो गुणनखंड में आएगा कथी, x - 1, समझे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि शून्यक अगर अल्फा है तो गुणनखंड में x - अल्फा आया होगा। अब देखिए, अगर शून्यक अगर -7 है या 1 है, दोनों है, तो एक और जब गुणनखंड करेंगे तो -7 के लिए आएगा x + 7 और गुना रहेगा 1 के लिए आएगा x - 1। इतना आप समझे, गुणनखंड में आएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि इसके गुणनखंड में 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। तो मान लीजिए कि हमको ये पता है कि एकरा गुणनखंड में एगो 2 है, लेकिन बाकी वाला चीज़ हमको पता नहीं है कि यहाँ कितना है और यहाँ कितना है। तो बाकी वाला चीज़ हमको चाहिए। तो ये बाकी वाला निकालने के लिए अब कथी, आपको यह पता है कि एकर गुणनखंड में एगो 2 है, बाकी कितना है वो बताइए। तो इधर 2, इस सब को मान लीजिए, इस सारा को कथी मान लिए x। तो x निकालने के लिए 2 को इधर भेजेंगे तो 2 से कथी होगा, भाग होगा। तो 2 से जब हम लोग भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 15। एक मतलब यहाँ जो है वो कितना है, 15 है। बाद में इसी 15 को हम लोग तोड़ के लिख देते 3 गुना कथी, 5। मतलब कि इधर वाला बाकी निकालने के लिए इधर से इधर वाला से कथी होगा, भाग होगा। इसी प्रकार से अगर आपको पता रहता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं बदल देता कि इस बहुपद का सभी शून्यक निकालिए, एगो शून्यक -7 है तो इसका 2 गो शून्यक होगा, तो एगो -7 है मतलब कि इसके गुणनखंड में -7 शून्यक दिया हुआ है तो x + 7 आया होगा। और द्विघात है तो 2 गो टुकड़ा होगा, एगो तो x + 7 हम लोग जान गए शून्य की मदद से, लेकिन इधर वाला हम लोग नहीं जानते। इहे तो यहाँ लिखे मतलब हाई वाला हम लोग जान गए शून्यक 7 है तो गुणनखंड में x - 7 आया हो, लेकिन इधर कितना आएगा ये हमको पता नहीं है। तो इधर वाला निकालने के लिए इधर वाला से कथी होगा, भाग होगा। ये गुना में है तो a से a में भाग कर देंगे तो इधर वाला टुकड़ा नहीं निकल जाएगा, और उस टुकड़ा से एगो और शून्य निकाल लेंगे। काहे कि 2 गो टुकड़े होगा, एगो टुकड़ा से तो निकाल के साथ दे दिया है। अब भाग करने के बाद एगो जो टुकड़ा आएगा उसी से हम लोग निकालेंगे। वैसे ही त्रिघातीय के साथ है, त्रिघातीय में आपको 2 गो शून्यक दिया रहेगा, सॉरी एगो शून्यक आपको दे दिया रहेगा, 2 गो शून्यक आपसे पूछेगा। तो 2 गो शून्यक आपसे पूछेगा। तो मान लीजिए कि शून्यक अगर हमारे पास अल्फा दिया हुआ है, ये त्रिघातीय बोल दिया क्वेश्चन में कि त्रिघातीय बहुपद है, एगो शून्यक अल्फा है, बाकी 2 गो आप निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यक अगर अल्फा है मतलब एकरा गुणनखंड में अगर अल्फा है तो आया होगा x - अल्फा, तो हम ना बराबर में 0 करके शून्यक अल्फा निकाला होगा। तो एगो तो ये आया होगा, बाकी 2 गो और रहा होगा, काहे कि त्रिघातीय है तो टुकड़ा होगा 3 गो। तो एगो हम लोग जान गए, ये 2 गो कौन कौन होगा ये पता करने के लिए देखिए एगो है वाला जान गए, 2 गो पता करने के लिए इससे एगो वाला से जो बहुपद जो गुणनखंड में आया है
गुणनखंड में कितना आएगा, गुणनखंड में अल्फा नहीं आएगा, गुणनखंड में आएगा x माइनस अल्फा। अब बाकी x माइनस कुछ और आएगा, x माइनस और कुछ आएगा। तो ये हमको पता है, शून्यक से हम जान गए कि इतना तो गुणनखंड में होगा, लेकिन इधर वाला हमको दूगो पते नहीं है। तो इधर वाला पता करने के लिए इधर गुना है, तो इधर लेकर कथी करेंगे, भाग कर रहेंगे। तो भाग करेंगे x माइनस अल्फा से, तो जिससे भाग करते हैं उसी को कथी बोलते हैं, gx बोलते हैं। इसलिए हमने यहाँ लिखा है gx, हो जाएगा x माइनस अल्फा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि यहाँ, मान लीजिए कि यहाँ 2 था, 3 था, 5 था, 2 था, 3 था, 5 था। आपको 2 को दे दिया है, ये दोनों दे दिया गया है, पूछ रहा है कि यहाँ वाला कितना होगा बताओ। तो हम कितना से भाग करते, ये दोनों को गुना कराते, आता 6 से भाग करते, तो इधर वाला मालूम आ जाता 5। उसी तरह से इसमें है 2 को दे दिया है 2 और माइनस 2, तो ये शून्यक है, तो गुणनखंड में आया होगा कथी, x माइनस 2 है x प्लस 2। तो ये दोनों से अगर इसमें भाग कर देंगे तो बाकी का जो टुकड़ा है 2 को निकल जाएगा। और दोनों टुकड़ा ना निकले तो कथी निकलेगा, द्विघात बहुपद निकलेगा। तो द्विघात बहुपद निकला है, बाद में उसी द्विघात बहुपद का हम लोग यहाँ कथी किए थे, टुकड़ा कर दिए थे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि काहेला भाग करते हैं। उस शून्यकवा से x माइनस ऐसा कैसे बन जाता है, समझ गए भाई। शून्यक अल्फा है तो गुणनखंड में x माइनस अल्फा होगा, तो गुणनखंड में x माइनस अल्फा आ गया। अगर वो त्रिघातीय है तो एगो तो जान गए तुम x माइनस अल्फा, बाकी 2 को कैसे पता लगेगा। तो इस एगो से इधर उधर गुना था, इधर px में भाग कर दो, यानी जो बहुपद है उसमें भाग कर दो, अपने उधर वाला आपको मिल जाएगा भाग करने के बाद। और जो भाग करने के बाद मिलेगा उससे आप तुम गुणनखंड निकाल लेना। तो मैंने पूरा फुल ट्राई किया आपको समझाने का, जितना हो सकता था उतना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको अगर हो रही हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। तुम मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।